इस दिल को आए चैन कहीं ना। आपने दूध में कुछ मिलाया था क्या? मैंने? हाँ, याद आया। तुम्हारे दूध में ना मैंने जहर मिलाया था। उसने कहा है कि तुम साथ के साथ हॉस्पिटल पहुंचो, वो बस वहां पहुंचेगा फौरन। हाँ, तुम परेशान नहीं हो। साथ गाड़ी लाए हो ना तुम? शिया लेकर चले अम्मी, चलो आ जाओ। चलो। अगर ये मेरी औलाद थी तो तू यहाँ क्या कर रहा है? तुम्हारा दिमाग तो दुरुस्त शायद आज ही आया हूँ होश में। इतने अरसे से तुम दोनों मुझे बेवकूफ बना रहे थे, लेकिन आज मैंने तुम दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। शायद चाहे जैसा तुम समझ रहे हो वैसा हरगिज़ नहीं है। तुम्हारी बीवी को इस वक्त तुम्हारी जरूरत है, तो बजाय हमदर्दी के तुम इस पे इल्जाम लगा रहे हो। तुम हो ना हमदर्द, संभालो इसे, ख्याल रखो इसे। मुझे तो शक्ल तक नहीं देखनी इस औरत की। नफरत होने लगी है मुझे इससे, घिन आ रही है मुझे इससे। शायद मेरी बात तो सुन लो। शायद साथ प्लीज मुझे अभी घर ले चलो, मुझे सबको हकीकत। ठीक है फौजिया, हमें घर जाके सबको रानी भाभी के बारे में बता देना चाहिए। शायद को क्या हो गया? वैसे रानी, तुम्हें क्या लगता है जितनी तेजी से शाहिद गया है, ये तीर निशाने पर लगेगा या खाली जाएगा? अम्मी, इस दफा मैंने तीर को ना जहर में डुबो कर मारा है। तीर निशाने पर नहीं भी लगेगा तो वो जहर से मर जाएगा। जल्दी से ऐसा हो जाए। कब से इंतजार कर रही हूं। ऐसा ही होगा अम्मी। फौजिया, बेटा कहाँ थी तुम? आओ बैठो यहाँ। मैं हॉस्पिटल गई थी। तो बेटा साथ को क्यों साथ लेके गई? किसी और को ले जाती, शाहिद को फोन करती। रानी भाभी का इंतजार किया था लेकिन वो आई नहीं। बेटा अगर रानी को कहा जाता तो वो जरूर जाती, इनकार न करती। अबू, आज मैं आप सबको बहुत कुछ बताऊंगी। तुम्हारे पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारी हकीकत खुल चुकी है। देखो शाहिद, तुम यूं एकतरफा बकवास बंद करो तुम अपनी। इस बदचलन औरत को लो, दफा हो जाए आपसे। कर क्या रहे हो तुम मेरे घर में? हाँ, बहुत हो गया शायद। मैं आपकी बीवी हूं, गुलाम नहीं कि जिसे जब चाहा घर में रखा, जब चाहा घर से निकाल दिया और जब चाहा इल्जामात लगा दिए। इतना सब कुछ होने के बाद तुम्हारी जरूरत कैसे हुई इस घर में आने की? ये मेरा घर भी है। शाहिद, आराम से बात करो बेटा। मेरे मामले में कोई नहीं बोलेगा। कौन सा घर? बोलो कौन सा घर? इसी घर लाए थे ना आप निकाह करके। अच्छा, तो घर यहां और घर वाला कहीं और। अपने हद से मत गुजरे शाहिद। तुम मेरी हद से तो क्या नजरों से भी गिर गई हो। शर्म नहीं आई तुम्हें मेरे होते हुए इस शख्स के साथ ताल्लुक जोड़ते हुए? साथ मेरा कजन है। और इस बात की कसम मैं भी खा सकता हूँ। साथ तुम तो खामोश हो जाओ, उन मियाँ बीवी का मामला है, उन्हें सॉर्ट आउट करने दो। मैं आप सबके सामने ये कहना चाहता हूं कि ये औरत बदचलन है, बेअदब है। ये हॉस्पिटल मेरे बच्चे के लिए नहीं बल्कि साथ के बच्चे के। खुदा का खौफ करे शाहिद, खुदा का अज़ाब नाज़िल होगा आप पर। आप इंतहाई नफ्सियाती और शक के इंसान हैं। मैं शकी इंसान हूं या तुम एक बदकिरदार औरत हो? जो अपने शौहर के होते हुए एक दूसरे मर्द के साथ। शायद आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप मेरे किरदार पर उंगली उठाएं। मैं आप जैसे इंसान के साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकती। तुम क्या मेरे साथ जिंदगी नहीं गुजारोगी? मैं खुद तुम्हारे साथ जिंदगी नहीं गुजारना चाहता।
इसलिए आज मैं तुम्हें आजाद कर दूं। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। नहीं शाहिद। तलाक देता हूं मैं तुम्हें तलाक देता हूं। शाहिद, मिलके भी दिल से दिल क्यों जुदा है, इतनी कठिन क्यों रस्मे वफा है। अम्मी, मैंने इस घर में रहने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन रानी भाभी और उनकी माँ ने आज मुझे बेऔलाद भी कर दिया और बेघर भी। शायद मुझ में उनकी मक्कारियों का सामना करने का हौसला नहीं था, लेकिन अम्मी, आज आपका साया भी मुझे नहीं बचा सका। सह भी सके ना, फौजी उठो, चलो भी ना चलो। इश्क में कैसा दर्द मिला है। साथ बेटा, तुम्हें फौजिया को यूं तन्हा लेकर नहीं जाना चाहिए था। अरे ससुराल से किसी को साथ ले जाते या मुझे फोन कर देते। धोखा रानी भाभी ने दिया खाला। एटीएम से पैसे निकालने के बहाने मेरे और फौजी के साथ नहीं है। मैं किस किस को जवाब दूंगी बेटा, किस किस की जबान रोकूंगी। ससुराल वालों ने इसके साथ क्या सलूक किया तुम्हें पता भी है कुछ? कितना मुश्किल होता है ससुराल वालों को समझाना। खाला, मैंने अपने से पूरी एहतियात की है, पूरी कोशिश की है कि फौजिया को मेरी वजह से कोई सदमा ना पहुंचे। अम्मी, मुझे माफ कर दे। आपने जो फैसला किया था बिल्कुल सही था। मेरी गलती थी, मेरी गलती थी जो मैंने आपके खिलाफ फैसला शाहिद के हक में दी। वक्त गुजर गया बेटा, वक्त गुजर गया मेरे बच्चे। तलाक का बददुआ दाग लेकर तुम आ गई हो हमेशा के लिए इस घर में। नहीं खाला, फौजिया का इसमें कोई कसूर नहीं है।
मुझे पता है बेटा, ये मेरी बेटी है, मुझे मालूम है ये बिल्कुल बेकसूर है, लेकिन इसको सजा तो मिल गई ना उम्र कैद की। मुझे खालू जान की तबीयत ठीक नहीं लग रही, चुप चुप से रहते हैं। खाला भी कब से सो रही हैं। एक काम करती हूँ ना, खाला को यहीं ले आती हूँ हमारे। नहीं, अम्मी थक गई थी, कल रात जागती रही हैं, सुबह हॉस्पिटल चले गए और दोपहर को तो बहुत ही बुरा हुआ। अरे बेटा, ये तो बताओ कि डॉक्टर क्या कह रहे हैं? कब तक आपा की तबीयत ठीक हो जाएगी? आखिर कब वो अपने पैरों पर खड़ी होंगी? पता नहीं, जब जब अम्मी हिम्मत करने लगती हैं कोई ना कोई सदमा आ जाता है, जिसकी वजह से मुकम्मल रिकवर नहीं कर पा रहे। और अब तो मुझे अब्बू की भी बहुत फिक्र हो रही है। फौजिया को खुद सोचना चाहिए था, भरा पड़ा है ससुराल, अपने काम करवाने के लिए कजन को बुलाने की क्या जरूरत थी? सही गलत का वक्त तो गुजर गया रानी। अम्मी इस बात से बहुत तकलीफ में है और अब्बू भी बहुत दुखी है। अम्मी की तो नींद की दवाई देके सुला देंगे, अब्बू का क्या करेंगे? उनको कैसे संभालेंगे? अल्लाह हमारे घर वालों पर रहम करे। आमीन। यहाँ बैठी हो। इतनी चुप चुप क्यों? तुम्हें मैं बोलती हुई अच्छी तो नहीं लगती, इसलिए चुप ही हूँ। ये तुम्हें किसने कह दिया? मेरा तो ये दिल चाहता है कि तुम सारा दिन बोलती रहो और मैं तुम्हें सुनता रहूं। इससे ज्यादा अपनी मोहब्बत का क्या सबूत दूं मैं तुम्हें? बस करो फिल्म में पोस्टर। फिर अब तो मेरी किसी बात पे खुश नहीं होती ना, हर वक्त तुम्हारा मूड ऑफ रहता है। शादी से पहले तो तुम बहुत जॉली थी। हाँ, तो शादी से पहले तुमने भी तो मुझे बड़े ख्वाब दिखाए थे, मोहब्बत वाला घर, मोहब्बत से भरा हुआ घर, वगैरह वगैरह। उसमें क्या बुराई है? कहाँ है वो घर? उसी में तो रह रही हो तुम। अगर ये वही घर है तो मुझे एक पल भी इस घर में नहीं रहना। तुम्हें मेरी फैमिली से प्रॉब्लम है। मुझे तुम्हारी फैमिली से प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारी फैमिली प्रॉब्लम क्रिएट करती है, जैसे शाहिद भाई। अब शाहिद भाई ने क्या कर दिया? फौजिया भाभी को तलाक दे दी। क्या? फौजिया भाभी को सबके सामने तलाक दे के रुखसत कर दिया। हद है शाहिद भाई पर। अपने शकी मिजाज होने की वजह से उन्होंने अपना घर जला डाला। कदर नहीं की फौजिया भाभी, पछताएंगे वो। मैं तो नहीं रह सकती इस घर में। हेरा, यार तुम्हें भी मेरी कदर नहीं है, ऐसा ना हो कि तुम्हें भी पछताना पड़े। अचानक से पता नहीं क्या हो जाता है बैठे। वहीद, आप क्यों इतनी टेंशन ले रहे हैं? मैं अच्छी तरह से जानता हूँ फौजिया, बहुत अच्छी लड़की है वो। गलत किया शाहिद ने। हाँ, मैंने भी शाहिद को बहुत रोका, लेकिन उसके सर पर तो जैसे खून सवार था और साद को देखकर तो और बिगड़ गया वो। साद अच्छा लड़का है। खाक अच्छा लड़का है वो। अच्छा लड़का जब से फौजिया की जिंदगी में आया है, फौजिया के तो रंग ढंग ही बदल गए। पता नहीं शाहिद ने क्या देखा है, क्या सुना है। शाहिद ने तो सबके सामने बोल दिया कि फौजिया साद की औलाद पाल रही थी। जाहिल इंसान है, बदतमीज है वो। कोई अपनी बीवी से इस तरह से बात करता है, और वो भी फौजिया जैसी अच्छी लड़की से। तो ये सोच सोच के परेशान हो रहा हूँ, अम्मी का क्या हाल होगा। क्यों? अम्मी को किस चीज की परेशानी है? उन्होंने कौन सा अपने खानदान का वारिस खोया है? बस
साथ क्या है ये सब? कुछ नहीं। बताओ मुझे, कहाँ जा रहे हो? दूर, बहुत दूर। प्लीज साथ, खुद को इल्जाम मत दो। मैं नहीं, बल्कि सारी दुनिया मुझे इल्जाम दे रही है। खाला को देखा है तुमने? मुझसे बात तक नहीं कर रही है। साथ, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी बात, लेकिन तुम्हारा इस तरह जाना, समझो सारे इल्जाम तुम अपने साथ लेकर जाओगे। मैं नहीं भूल पा रहा फौजिया, वो इल्जाम और वो जबरदस्ती का गुनाह जो मुझ पे थोप दिया गया। साथ, मैं तुम्हें तसल्ली तो नहीं दे सकती, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि इस तरह छोड़कर मत जाओ प्लीज। चलता हूँ।